Hello students, welcome back. So today we have a chapter number 11. We are going to start our chapter number 11. Our chapter name is transportation in animal of and plant. ठीक है, दैट मीन्स जो हमारी बॉडी में हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू हमारी अलग अलग ऑर्गन्स में बॉडी में कैसे कैसे जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो एनिमल में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो हम करेंगे। दैट मीन्स जो मटेरियल हम इनटेक कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, वो सेल्स में हमारे ब्लड में कैसे कैसे जाता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कंट्री। देखिए, जनरली ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या है, बॉडी में तो जा रहा है, पर इसके अलावा एक एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे से हमारे इस पीडीएफ में पीपीटीज में दिया हुआ है। देखिए, बसेस के थ्रू आप दूसरी जगह पे जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, शिप के थ्रू जाते हैं, कार्ट बुलक कार्ट के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं, गाड़ियों के थ्रू, कार के थ्रू। तो कितने सारे सोर्सेज हैं, कितने सारे मोड्स हैं हमारे पूरे सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है, जो भी चीज़ हमने इनटेक करी उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना। ठीक है, तो हमारी एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। डेफिनेशन ये है हमारी, लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड मैन नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, लिविंग थिंग्स, जो हम लिविंग थिंग्स दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म दस दे आर इनटेकिंग ऑक्सीजन और एक्सेल अ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स इनहेल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग जिनमें जान होती है, जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग हो, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल। हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है, वी नीड अ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, टू सेल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल्स नीडेड टू बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो मैंने आपको जैसे कि बताया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि हमारे ह्यूमंस में जो भी हम चीज़ मैंने बताया, फूड हो, वाटर सप्लाई हो, ऑक्सीजन हो, वो हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। All organisms need food, water and oxygen for survival, as we know. So they need to transport all these. Wastage also भी transported, जो भी वेस्ट होता है वो भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और एक टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है। द सिस्टम कैरिंग ऑन दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो पूरे सिस्टम में ये पूरा प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दैट मीन्स सर्कुलेट होना, ऊपर हमारी बॉडी से आया, फिर खाना हमारे इंटेस्टाइन से, लार्ज से स्मॉल में, फिर हमारे स्टोमक में होते हुए हमारा एक्सक्रीट हो गया वो। ठीक है, अब इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल एंड हार्ट। इसमें मेन जो टॉपिक हैं वो हमारे ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। ओके, तो हार्ट क्या है हमारा, ये आप एक फोटो देख रहे हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है। द हार्ट इज़ अ इंजन ऑफ लाइफ। जो हमारा हार्ट है वो इंजन ऑफ लाइफ है, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स जब तक इसमें फ्यूल है, जब तक हमारी बॉडी काम कर रही है, जिस दिन ये इंजन बंद हो जाएगा तो वो पूरा सिस्टम उसी जगह पर रुक जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं हार्ट की केयर करना चाहिए, टाइम पर खाना, अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा सब कुछ इस पर निर्भर है। ठीक है, अब है हमारा जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड है, जो अंदर जो सर्कुलेटरी में पार्ट है, ब्लड है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी आती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स है, कैपिलरीज है। ठीक है, अब मैं आपको एक बता दूं कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है पूरे अच्छे से, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। उसमें क्या दिया है, देखिए, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन ली तो जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई तो ब्लड के साथ, हम जानते हैं हमेशा ब्लड के साथ ऑक्सीजन बाइंड रहता है, क्या रहता है, बाइंड रहता है। तो वो पूरी बॉडी में, मतलब फूड के साथ जो भी एनर्जी चाहिए हमें लेके जाएगा, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में उसको सप्लाई कर देगा। हमारे सेल्स को चाहिए क्योंकि एनर्जी चाहिए, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब सेल्स के उसके करने के बाद क्या होता है, वेस्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है थ्रू दी हमारी यूनिट किडनी के थ्रू। एक्स से जितना भी वाटर भी आया, वाटर हमारा निकल गया और वेस्ट एलिमिनेट्स हो गए। ये एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना हुआ था आपको समझाने के लिए।
ठीक है। अब है हमारा योर ब्लड इज़ अ मेड ऑफ। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी वर्कबुक में और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक एक चीज़ डेफिनेशन दी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं ब्लड क्या होता है, मैं आपको ओरली भी समझा रही हूँ और मैं आपको वर्कबुक में सारी डेफिनेशन दी हुई है, आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। ब्लड इज़ अ फ्लूइड टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स। देखिए, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड और टिश्यू है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हमने फूड के थ्रू इनटेक करे हैं और ऑक्सीजन को बाइंड करके हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स जो रेड जो कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है एज वी नो, उसके साथ ऑक्सीजन कैरी करके वो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है और अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट इन अवर बॉडी। जो ऊपर मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट बताया वो वही बात बता रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आ रहा है कि हमारा ब्लड किस किस से मिलके बना होता है। हमारा ब्लड मिलके बना होता है प्लाज्मा से और आरबीसी से। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ठीक है। प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लड सेल आर सस्पेंडेड। जिसमें जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं सस्पेंडेड होती हैं, यानी कि उसके अंदर सस्पेंडेड होती हैं, ठीक है। इट इज़ द मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, 95% इसमें वाटर होता है प्लाज्मा में, एंड कंटेन डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी की, जिसको हम शॉर्ट में भी लिखते हैं आरबीसी, और इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड यानी कि रेड, इसमें हीम ग्रुप है, हीमोग्लोबिन है, दे कैरी है ऑक्सीजन। जो हमारी आरबीसीज होती है उसके साथ हमेशा ऑक्सीजन होती है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका मेन रोल क्या होता है? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। इसका सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता दूं, दे कंटेन अ रेड पिगमेंट, उसके अंदर रेड पिगमेंट होता है, ये देखिए, ठीक है। जो रेड पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी से डिनोट करते हैं। इसके साथ क्या बाइंड होता है स्टूडेंट्स? हमेशा ऑक्सीजन बाइंड होता है। द रेडिश कलर ऑफ द ब्लड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ये रेडिश कलर इसीलिए ड्यू टू हीमोग्लोबिन, इसके अंदर कंपाउंड होता है इसीलिए। जैसे प्लांट में हमने पढ़ा था ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, ऐसे ही हमारे ब्लड सेल्स ये जो होते हैं रेड होते हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा होता है WBC, वाइट ब्लड सेल, जिसकी शॉर्ट में हम लिखते हैं उसको हम WBC, ठीक है। जो क्या करती है हमारी बॉडी को? काम करती है फाइट एंड किल जर्म्स दैट मे एंटर योर ब्लड स्ट्रीम। हमारी बॉडी में क्या होता है? इसके अंदर जो WBC होती है ये सोल्जर का काम करती है। दे आर लाइक अ सोल्जर्स, वी फाइट एंड किल जर्म दैट मे एंटर द बॉडी। जो भी अनवांटेड चीज़ हमारी बॉडी में आते हैं, बैक्टीरिया, जर्म, तो उससे फाइट करने का ये काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा जिसको डेंगू मलेरिया हो जाता है, जिसके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द ब्लड। जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी, मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर। ये हमारा ब्लड है, इसके अंदर छोटी छोटी सेल्स हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल ओवर ये ब्लड जितने भी सेल्स हैं, ये प्लेटलेट्स ये क्लम्बिंग टुगेदर, ये एक साथ क्लम्प्स रहती हैं, मतलब जुड़ी हुई रहती हैं क्लम्प्स के साथ। क्लम्प्स मतलब गुच्छा। दे फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। जैसे ही आपके कहीं लग गई है, चोट लग गई है, तो क्लॉटिंग का काम करती है। आपने देखा होगा जनरली आपको चोट लग जाती है तो नेक्स्ट डे वो एक जगह से क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, ठीक है। प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू ब्लीडिंग। एक्सेस ब्लीडिंग जिनको होती है उनको अलग प्रॉब्लम होती है, पर एक पॉइंट के बाद आप दवाई लगा लेते हैं या ठीक है उसको डिटॉल वगैरह से साफ कर लेते हैं तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। जो मेन काम है वो है प्लेटलेट्स का। ये सब काम क्या है? प्लेटलेट का। और मैं आपको इसका पॉइंट और बता दूं, दे प्रिवेंट द एक्सेसिव डैमेज टू द ब्लड वेसल बाय बाइंडिंग द साइट ऑफ डैमेज। जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ उसको ये क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का ये काम होता है। ये हो गया हमारा प्लेटलेट्स। अब ब्लड के बारे में जो मैंने आपको बताया वो सब इसमें लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ लेना, पूरा इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट्स के लिए भी आपका काम आएगा। ये मैंने आपको जो जो पढ़ाया ओरली, हमने जो सब बात की वो इसमें लिखा हुआ है। अब हमारी ब्लड सेल्स क्या होती हैं? देखिए, ब्लड सेल्स ये दिए, ये ब्लड सेल्स का एक बहुत अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है ये, ठीक है। ये ब्लड सेल्स दिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ, हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आर्टरीज और वेन। आर्टरीज क्या होती हैं पहले आपको बता दूं। वेन्स होती है हमारी जैसे कि छोटी छोटी अंदर बॉडी में पाइप टाइप है, जैसे अपन पेड़ों में पाइप देते हैं, पाइप के थ्रू पानी देते हैं, ऐसी वेन्स आर द ब्लड वेसल, मतलब कि एक वेसल है जिसके अंदर कोई ऐसी चीज है पतली सी, उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है। दे कैरी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सीजन दैट मीन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
ब्लड में, इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और आर्टरीज में क्या होता है ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं और इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। ठीक है, अभी हम वेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, they carry veins are the blood vessels that carry away deoxygenated blood from the cells and the tissue of our body. They carry blood from tissue to the earth. इसमें क्या होता है, जितना भी ब्लड होता है फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, वो पूरा ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं। ठीक है, ये होती है वेन्स। और आर्टरीज क्या होती हैं हमारी, आर्टरीज हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। दे कह रहे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को क्या करती हैं, पूरे ब्लड में सेल्स के थ्रू ले जाती हैं पूरे हमारी बॉडी में। ठीक है, ये क्या करती हैं, ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये जितना भी ब्लड है उसको हार्ट तक ले जाती हैं। और ये हमारे ये अवे फ्रॉम द हार्ट, सॉरी, अब ये हार्ट से दूर ले जाती हैं और ये टुवर्ड्स द हार्ट के पास वेन ले जाती हैं। ठीक है, आपके NCERT क्या कह रही हूँ, सॉरी, वर्क बुक में बहुत अच्छे से आर्टरीज और वेन के बारे में डिफरेंसेस दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आर्टरीज हमारी क्या होती हैं, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। इसका डायरेक्शन दोबारा से बता दूँ, ये ऑक्सीजनेट होती है, इनके अंदर ऑक्सीजन होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर होती हैं और इनका प्रेशर हाई होता है। वेन्स का क्या होता है, टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास होता है इनका पूरा जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा आने का प्रोसेस होता है, डायरेक्शन होती है, और इनका प्रेशर लो होता है वेन्स का। वेन्स और वेन्स आपको बता दूँ, आपने अपनी अपनी कलाई के ऊपर देखिए, जो हरी हरी नीली नीली दिख रही है वो हमारी वेन्स होती हैं। आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं। ठीक है, अब ये आर्टरीज थिक होती हैं, ये देखिए थोड़ी सी आर्टरीज हमारी क्या होती हैं, दोबारा से बताती हूँ, आर्टरीज हमारी थोड़ी सी थिक होती हैं। थिक मतलब मोटी हैं, ये देखिए चौड़ाई में भी मोटी हैं, पाइप लाइक। और वेन्स हमारी थिन होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, वॉल इनकी बता हुई है, तीसरा डिफरेंसेस बताया हुआ है। चौथा डिफरेंसेस क्या है इनमें स्टूडेंट्स, चौथा डिफरेंस में वॉल्स। वॉल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि कुछ वेसल्स पाइप जब से उसमें वॉल्व लगा देंगे तो प्रेशर वापस नहीं जाएगा, बैक हो जाएगा। तो आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वॉल्स नहीं होते हैं, और वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ वॉल्स, वॉल्स का हमारे आर्टरीज पर क्या होता है, वॉल्स का मेन यूज क्या है, देखिए इट इज द नेटवर्क। ये वॉल्स आर क्या है, वॉल्स प्रेजेंट इन द हार्ट एज वेल एज इन वेन्स। वेन्स में होते हैं, मैंने आपको बता दिए वॉल्स, वॉल्स मतलब ढक्कन टाइप में हो गए। ठीक है, और हमारे हार्ट में होते हैं, वेन्स में होते हैं। हार्ट में इसका क्या काम होता है, दे प्रेजेंट बिटवीन द आर्टेरा एंड वेंट्रिकल्स ऑन द बेसिस बिग वेसल इन द हार्ट। वॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनडायरेक्शनल फ्लो। क्या है, वॉल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम द ब्लड। ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है इस वॉल्व्स की हार्ट में, रिस्पॉन्सिबल फॉर लब डब साउंड। जो ढब 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 आपको अपनी बॉडी में साउंड आता है ना हार्ट में, वो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वॉल्व्स का। ठीक है, देखिए वॉल्व्स चौक हो जाते हैं तो किसी को हार्ट की कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वॉल्व्स क्या होते हैं हार्ट में, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, इसलिए आपको लब डब साउंड आती है हार्ट में। ठीक है, उसके बाद है हमारा, ये देखिए वॉल्स प्रमोट वन वे फ्लो ब्लड, व्हेन वॉल्स इज ओपन ब्लड कैन फ्लो। ठीक है, अगर एक वॉल ओपन होगा, देखिए वॉल ओपन है तो ब्लड कैन फ्लो, अगर वॉल क्लोज होगा तो फ्लो बैक, वापस प्रेशर वो जो बैक हो जाता है। ये देखिए डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, ये आपको आर्टरीज में हो गया हमारा। अब एक लास्ट डिफरेंस है एक और, आर्टरीज स्मॉल होती हैं, वेन्स की लार्ज होती हैं। ब्लड इसका ऑक्सीजनेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन कैरिंग होता है, इसमें डीऑक्सीजनेट होता है। एक एक्सेप्शन है, मतलब कि एक्सेप्शन दैट मीन्स 100 में से एक बात गलत है। एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, इसमें उल्टी होती है, इसमें उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। और इस केस में क्या होता है, पल्मोनरी वेन, वेन में इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। वैसे जनरली आर्टरीज में क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड, और वेन में चाहिए डीऑक्सीजनेटेड। बट इन केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में ये वाली चीज़ अपोजिट होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल वी हैव, हमारे 2 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं। एक होता है 2 टाइप्स ऑफ आर्टरीज और वेन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पूरा डिफरेंसेस इसमें अभी हम बता चुके हैं। आर्टरीज में ऑक्सीजन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। ठीक है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन, वेन्स कैरी है कार्बन डाइऑक्साइड। कैपिलरीज होती हैं, थिन ट्यूब्स होती हैं जिनको ज्वाइन करती हैं। ये बहुत अच्छा दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, ये देखिए ये डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा और आपकी वर्कबुक में भी बहुत अच्छे से दिया
हुआ है। हार्ट एक्ट एज अ पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हार्ट क्या काम करता है? पंप करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद द लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। देखिए हार्ट का जो डायग्राम होता है हमेशा सीधा नहीं होता, वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, मतलब टेढ़े फॉर्म में होता है। चेस्ट कैविटी के लोअर टिप स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हम जानते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। और ये लेफ्ट साइड में होता है। क्या काम करता है इसमें लिखा हुआ है। 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर के चैम्बर होते हैं, 2 नीचे के चैम्बर होते हैं, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं अपर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे हार्ट बीट, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन। जैसे देखिए आपके हार्ट बीट में हर एक टाइम इंटरवल पर आपको आवाज़ आती है, वो हार्ट बीट का काम है, ठीक है। हार्ट बीट जब तक चलती रहती है जब तक हमारी पूरी बॉडी का काम चलता रहता है, ठीक है। वैसे भी आपको बता दूं कि पंप करता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में। द अपर चैम्बर इज कॉल्ड द आर्टरी, लोअर चेम्बर को वेंट्रिकल। सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, जो ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्टरिया। क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया। और उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। आपके वर्कबुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। स्टेटोस्कोप एक ऐसा वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। डॉक्टर जनरली इससे चेक करते हैं। ईच हार्ट बीट जनरेट अ 1 पल्स इन द आर्टरीज। पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट। पल्स रेट से हम इंडिकेट करते हैं, हाथ रख के अपनी कलाई पे देखिए, उससे हम करते हैं रेट ऑफ हार्ट की इंडिकेशन से हम पता कर सकते हैं हमारी हार्ट रेट कैसे चल रही है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज, हाइड्रा डू नॉट पॉसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ एनिमल्स है जैसे स्पॉन्जेस है, हाइड्रा है, उसमें आपकी ये सब चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। वो एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को थ्रू ऑफ वाटर इन विच दे लिव। जिस वाटर में वो रहते हैं उस चीज़ से वो अपने बॉडी में मटेरियल को, जो भी हमका उनका न्यूट्रिएंट्स है, सप्लाई है, ऑक्सीजन, वो अपनी वाटर के थ्रू करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। देखिए आपने कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में खाई, ऐसा तो है नहीं उसको आप खाते रहेंगे, तो खाने के बाद एक ऐसा टाइम आता है जो आपको एक्सक्रीट करना ही पड़ता है, वेस्ट को निकालना ही पड़ता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन कंटेन पेयर ऑफ किडनी होती है। जैसे आपका जो यूरिन निकलता है किडनी के थ्रू, छन के निकलता है, यूरिथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होता है, यूरेटर्स और यूरिथ्रा, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये पूरा देखिए बनाए, राइट है पूरा, ये रियल वाला है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक फोटो इमेज दी है, वैसे जनरली ये वाला आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, और सबके नेम दिए हुए हैं, आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये मैकेनिज्म पूरा देखिए, कट है, पेटेकिक है, ये रेक्टम है, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर हमारा ये होता है। यूरिनरी ब्लैडर इसमें यूरिन हमारा जो भरता है, ठीक है। यूरिथ्रा जहाँ से एक्सक्रीट होते आता है, और ये किडनी है, एरोट्रा होता है, रीनल वेन, हीलस, आर्टरी, ग्लैंड, केवा, कट, ठीक है। ये सब इसमें दिया हुआ है। यूटेरस पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल्स में इधर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इधर इनकी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं फीमेल के केस में, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या होती है इसकी पूरी, मैकेनिज्म में क्या है, व्हेन ब्लड रीचेस टू द किडनी, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द किडनी। किडनी में क्या होते हैं देखिए स्टूडेंट्स, किडनी में हमारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, वो फिल्टर करते हैं ब्लड को। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। जो वेस्टेड है, अनवांटेड है, वो डिजोल्व इन वाटर में, डिजोल्व होने के बाद रिमूव्ड एज अ यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी के थ्रू क्या होता है, यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू द यूरिट्रस, ठीक है। इन द स्टोर इन द ब्लैडर, इट इज द स्टोर इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिथ्रा। आपका पूरा एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म जो है और उसका जो डायग्राम है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। गो थ्रू दी एनसीईआरटी। इसके बाद है ये पूरा हमारा देखिए किडनी का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, साइड में क्या क्या होता है, ये बहुत बड़ी क्लासों में आपको पढ़ना होगा, जस्ट आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। आर्टरी और वेन, सॉरी किडनी बोल रही हूँ, आर्टरी और वेन का डायग्राम दिया हुआ है। ब्लू और रेड जो वेन और आर्टरी है हमारी, ब्लड कहाँ से जाता है, किधर जाता है, और ये हमारा है पूरा, ये हमारा है हमारा ब्लैडर, ब्लैडर से थ्रू कैसे एक्सक्रीट होता है, कैसे जाता है, ये सब बड़ी क्लासेस के डायग्राम है, आपको आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक्सक्रीशन इन एनिमल, एनिमल में एक्सक्रीशन क्या होता है, एन एडल्ट ह्यूमन को नॉर्मली पासिस करना चाहिए 1 से 1.8 लीटर यूरिन इन 24 आवर। यूरिन कंसिस्ट में क्या होता है, 95% वाटर होता है, 95% हमारा यूरिन में क्या होता है, वाटर होता है। ये देखिए
95% क्या होता है, वाटर होता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट में कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स थ्रू द रूट्स है। जितना भी पानी होता है न्यूट्रिएंट्स वो गेन करते हैं रूट के थ्रू और सोइल के थ्रू करते हैं। प्लांट है वह पाइप लाइक, उनमें भी वेसल्स होते हैं, कुछ पाइप होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके पूरे पार्ट्स में। अ टिश्यू विच ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज द ऑर्गन। जाइलम और फ्लोएम का बहुत बड़ा रोल है प्लांट में। जाइलम क्या होता है, जाइलम ये देखिए, जाइलम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वाइल फ्लोएम इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जाइलम क्या करता है, जितना भी पानी और न्यूट्रिएंट्स है, पानी और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है, पूरे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस एग्जाम में डिफरेंस आता है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म अ वेस्कुलर टिश्यू। ये क्या बनाते हैं, एक वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं स्टोरेज करने के लिए। ये देखिए, इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन अ प्लांट, इसमें आपके रूट हेयर है, इंटरसेलुलर पासेज सेल है, पेरिसाइक्ला है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इसके बाद क्या है हमारा, प्लांट्स में कैसे हुए ट्रांसपिरेशन होता है जो सन की रेस के थ्रू, एवोपरेशन, स्टोमेटा आप जानते हैं स्टोमेटा में फूड स्टोरेज होता है, फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस होता है। इन ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब इवेपोरेट जो पानी उड़ता है एटमॉस्फेयर में थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो पोर्स होते हैं हम जानते हैं, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ सक्शन पुल्स विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री। ट्रांसपिरेशन जनरेट क्या करता है, सक्शन पंप जनरेट करता है विच कैन पुल वाटर, वाटर को पुल करता है ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री। इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट, इसके अंदर ये कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है प्लांट में, ठीक है स्टूडेंट। जाइलम फ्लोएम को मैंने आपको डिफरेंस आपके इसमें दिया हुआ है। फ्लोएम भी एक प्लांट टिश्यू है और एक जाइलम भी प्लांट टिश्यू है। जो फ्लोएम क्या करता है, जितने भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के मतलब उस टाइम के दौरान फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। और जाइलम क्या करता है, प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, खाना बनाना, न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों का काम है। ट्रांसपीरेशन बता दिया, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर का लॉस होता है वाटर के वेपर्स में। स्टोमेटा आप जानते हैं लिप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब हमारा इसमें मेन था और कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। थैंक यू सो मच क्लास फॉर लिसनिंग। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना, वर्कबुक के सोल्यूशन मैं आपको भेजूंगी और आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेगा। थैंक यू सो मच, बाय।